हेलो गाइस, वेलकम टू लर्न मैथमेटिक्स। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.3 के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। नाउ सम ऑफ द क्वेश्चंस आर लेफ्ट। वीडियो थोड़ा लंबी हो गई थी। नाउ वी आर सॉल्विंग द क्वेश्चन नंबर 9। इफ़ यू लाइक द चैनल प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इट। For solving question number 9, we have given that the function that is from r positive to -5 to infinite. The function's domain and codomain is given to you. The function is given by fx is equal to 9x square plus 6x minus 5. Show f is invertible with f inverse y is this value. आपको ये शो करना है इसमें कि जो आपका फंक्शन गिवन है वो इन्वर्टिबल है सबसे पहले, एंड आफ्टर दैट यू हैव टू फाइंड इट्स इन्वर्स ऑल्सो। उसके साथ साथ आपको उसका इन्वर्स भी सॉल्व करके निकालना है। सो लेट्स डू दिस सॉल्यूशन। सबसे पहले हमें इन्वर्टिबल प्रूफ करना है। इन्वर्टिबल प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, फॉर प्रूविंग अ फंक्शन इन्वर्टिबल हमें फंक्शन को 1 1 एंड ऑन टू प्रूफ करना होता है। तो सबसे पहले हम इसे 1 1 प्रूफ करते हैं। 1 1 प्रूफ करने के लिए इफ वी प्रूव इट 1 1 देन let's do fx1 is equal to fx2. By this function will become 9x1 square plus 6x1 minus 5 is equal to 9x2 square plus 6x2 minus 5. Now these two terms are cancelled here. We have 9x1 square plus 6x1 is equal to 9x2 square plus 6x2. ये हमारे पास बचेगा। Now change their sides, it will become 9x1 square minus 9x2 square plus 6x1 minus 6x2 is equal to 0. Let's solve it. 9 will be common here. X1 square minus x2 square plus 6x1 minus x2 is equal to 0. If we take x1 minus x2 common in both the parts, in first part we have 9x1 minus 9x2 plus 1, माइनस वाला हमने कॉमन ले लिया, इट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. सो ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, टू फ्रैक्शंस आर देयर. वंस वी हैव टेकन कॉमन x1 माइनस x2 हमने कॉमन ले लिया, x1 प्लस x2 बच गया, दैट विल बी 9x1 प्लस 9x2 एंड इन दिस वन ओनली 6 इज देयर. यहाँ पर सिर्फ 6 बचा है, इज इक्वल टू 0. So after putting both the fractions 0, we come into result by the first one, x1 minus x2 is equal to 0. So x1 is equal to x2. x1 और equal x2 आपकी क्या है, equal है. So this one is true here. x1 and x2 are equal. And see one thing, x1 and x2 for r positive numbers. इसकी डोमेन क्या है, r only positive numbers है. जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं उनके लिए ये है. सो दैट्स वाई x1 इज इक्वल टू x2. इट इज ट्रू हेयर. सो इट इज 1 1 फंक्शन. तो ये 1 1 फंक्शन है. नाउ वी विल चेक अबाउट ऑन टू फंक्शन. फंक्शन इज ऑन टू. फॉर दिस फर्स्ट ऑफ ऑल पुट y इज इक्वल टू fx. y इज इक्वल टू fx. इसको पुट करेंगे. सो द फंक्शन विल बिकम y is equal to 9x square plus 6x minus 5. This will become our function. Now we have to solve it. We have to get x in terms of y. So in other question we simply get it, but it is a quadratic equation. ये quadratic equation है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसे solve करना पड़ेगा. So make it complete square. हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए पहले इसे कंप्लीट स्क्वायर मेथड से एक कंप्लीट स्क्वायर बनाना पड़ेगा. आफ्टर दैट वी कैन सॉल्व इट. सो मेकिंग इट कंप्लीट स्क्वायर, इट विल बिकम 3x होल स्क्वायर, ए स्क्वायर
प्लस द मिडिल टर्म विल बी 2 इंटू ए. 2 इंटू ए ऑलरेडी एग्जिस्ट है 6x. 6x को मैंने ब्रेक कर दिया 2 इंटू 3x में इंटू 1. कैन आई राइट इट? इंटू 1. कोई चेंज नहीं होगा इक्वेशन में. प्लस b square. For making it a plus b whole square, we have to add b square here, and the same value we will subtract here, minus of 5. So here it will become, ये वाला जो पोर्शन है ये आपका बन जाएगा 3x plus 1 whole square minus 6. minus 1 square minus 1 and minus 5 6. दोनों को ऐड करने पर minus 6 आ जाएगा. So y, now change the side. It will become y plus 6 is equal to 3x plus 1 whole square. Now this whole square, if we take it out, we have to take square root of both side. हमको इन दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा इस स्क्वायर को हटाने के लिए. So after taking square root, it will become y plus 6 is equal to 3x plus 1. x की वैल्यू निकालनी है. So अंडर रूट ऑफ y plus 6 minus 1. 1 यहाँ आ जाएगा एंड अपॉन 3. दिस इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ x. ठीक है. एंड वैल्यू ऑफ x ही आपकी क्या होती है? इनवर्स भी होता है. तो सेम प्रोसेस आपको इनवर्स के लिए भी रिपीट करना होता है. आप इसे ही रिपीट कर लेना. x इज इक्वल टू f इनवर्स ऑफ y. लेट्स चेक इट इज ऑन टू और नॉट. ऑन टू चेक करने के लिए क्या चेक करना होता है? x की जो वैल्यू y टर्म्स में आई है, दिस रिलेट टू आवर कोडोमेन और नॉट. ये वैल्यू अगर आपके कोडोमेन को रिलेट करती है, मीन्स ये वैल्यू अगर आपके बिलोंग्स टू कोडोमेन इज गिवन -5 टू इनफाइनाइट. अगर ये वैल्यू -5 से इनफाइनाइट तक के किसी भी एलिमेंट के लिए अनडिफाइंड नहीं होती है, सो दैट मीन्स दिस फंक्शन इज ऑन टू. इसका मतलब क्या होगा कि ये फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑन टू फंक्शन हो जाएगा. सो लेट्स चेक इट. चेक करते हैं. -5 से ग्रेटर वैल्यूज, -5 से पॉजिटिव इनफाइनाइट तक हम यहाँ पर अगर कोई भी वैल्यू को रखेंगे तो ये जो फंक्शन है वो कभी भी अनडिफाइंड नहीं होगा. यस, इट इज ट्रू. सो दैट मीन्स इट बिलोंग टू आवर कोडोमेन. ये हमारे कोडोमेन को बिलोंग करता है. सो दैट्स वाई द फंक्शन इज ऑन टू ऑल्सो. तो ये फंक्शन क्या होगा? ऑन टू फंक्शन होगा. एंड इस ऑन टू फंक्शन का इनवर्स जो होगा वो क्या होगा? f इनवर्स y. दैट मीन्स x की वैल्यू. सो हैंस द f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ y प्लस 6 minus 1 upon 3. You can directly get it or you can separately write it for inverse value. This function is here on 2. ये फंक्शन ऑन टू क्यों हुआ ये समझ आ गया. ये फंक्शन ऑन टू इसलिए हुआ क्योंकि ये जो x की वैल्यू आई है इन टर्म्स ऑफ y, फॉर दिस वैल्यू ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज़ अ प्री इमेज. हर एक वैल्यू की एक प्रीमिस डेफिनेटली होगी. क्यों होगी? क्योंकि ये जो को डोमेन है ये इसके हर एलिमेंट को बिलोंग कर रहा है. हर एलिमेंट को बिलोंग कर रहा है. इसके बीच की हम कोई भी वैल्यू रखेंगे तो ये फंक्शन कभी भी अनडिफाइंड नहीं होगा. दैट्स वाई इट इज़ ऑन टू. इसलिए हमने इसे ऑन टू बोला है. एंड दिस वाइज इज इनवर्स. सो इट इज़ प्रूफ दैट 1 1 है, ऑन टू है. 1 1 और ऑन टू होने पर फंक्शन क्या हो जाता है? इन्वर्टिबल हो जाता है. फंक्शन इज इन्वर्टिबल. तो हम क्या बोलेंगे कि फंक्शन क्या है? इन्वर्टिबल फंक्शन है. एंड द फंक्शन इनवर्स ऑफ द फंक्शन इज f इनवर्स y इज इक्वल टू रूट ऑफ y प्लस 6 माइनस 1. दिस इज आउटसाइड ऑफ रूट. इतना ही सिर्फ इनसाइड में है अपॉन 3. लेट्स सी 10th क्वेश्चन. 10th क्वेश्चन देख लेते हैं. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. द फंक्शन f इज गिवन मैपिंग फ्रॉम x टू y. एक साइड x है, y उसमें उसकी मैपिंग है. बी एन इन्वर्टिबल फंक्शन. ये आपको दिया हुआ है कि ये फंक्शन एक इन्वर्टिबल फंक्शन है. इन्वर्टिबल फंक्शन गिवन है. इसका मतलब आपको क्या क्या गिवन है? इसका मतलब आपको ये गिवन है कि ये फंक्शन एक 1 1 फंक्शन है. 1 1 फंक्शन का मतलब क्या है? x टू y की इमेज है तो एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई. फंक्शन एफ एक्स पर और एफ वाई पर एक ही वैल्यू देगा. सो इफ आई राइट x1 x2 हियर, जैसे हम पहले लिखते आ रहे थे, कन्फ्यूज़न नहीं होगा आपको, वही लिख देते हैं. आफ्टर डूइंग दिस वी हैव दैट x1 इज इक्वल टू x2. तो हमारे पास पहला रिजल्ट तो ये है कि x1 और x2 बराबर हैं. और दूसरा रिजल्ट हमारे पास है कि ये दोनों फंक्शन क्या हैं? ऑन टू भी हैं.
ये दोनों फंक्शन ऑन टू भी है, दैट मीन्स y इज इक्वल टू एफ एक्स, दैट मीन्स y इज इक्वल टू एफ एक्स। नाउ हमें क्या प्रूफ करना है, शो दैट f हैज़ यूनिक इन्वर्स। हमें ये प्रूफ करके देना है कि जो f वाला फंक्शन है उसके पास एक यूनिक इन्वर्स है, मीन्स एक ही इन्वर्स पॉसिबल है, उसके एक से ज़्यादा इन्वर्स पॉसिबल नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा उसके लिए, लेट स्टार्ट करते हैं कि लेट द फंक्शन हैज़ टू इन्वर्स, लेट द फंक्शन हैज़ टू इन्वर्स, फंक्शन हैज़ टू इनवर्स। हमने बोला फंक्शन के पास टू इनवर्स है एंड दैट इज G1 एंड G2। हमने दो फंक्शंस ले लिए, उसके दो इनवर्स बोला हमने, एक G1 है और एक G2 है, दो इनवर्स इसके हैं। नाउ अगर इसके पास दो इनवर्स हैं सो पहले वाले इनवर्स के लिए f ऑफ G1 शुड बी इक्वल टू Ix and f of G2 should also be equal to Ix। दोनों के दोनों फंक्शंस इसके क्या है, इन्वर्स हैं। तो इन्वर्स के साथ किसी भी फंक्शन, इन्वर्स के साथ अगर हम किसी भी फंक्शन का कंपोजिशन निकालते हैं तो वो हमेशा एक आइडेंटिटी फंक्शन देता है। जैसे हमने प्रीवियस में दो मेथड सीखी थी कि f ऑफ f इन्वर्स इज इक्वल टू I ऑफ x, तो ये क्या है, हमको आइडेंटिटी एलिमेंट देगा। तो यहाँ पर G1 आपका इन्वर्स फंक्शन लिया है तो f ऑफ G1 एंड f ऑफ G2 दोनों आपको क्या देंगे, आइडेंटिटी फंक्शन देंगे। तो दैट मीन्स दोनों इक्वल हैं। तो लेट कंपोजिशन को इक्वल करके देखते हैं, f ऑफ G2। तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों इक्वल हैं तो हमने इन दोनों को इक्वल रख दिया। नाउ सॉल्व करेंगे f ऑफ G1x, इसे हम f ऑफ G1x लिख सकते हैं एंड दिस f ऑफ G2x, इसे हमने लिख दिया फंक्शन G2x। नाउ सॉल्व करेंगे अगर तो फंक्शन फंक्शन f(x1) इज इक्वल टू f(x2)। जब भी फंक्शन के f(x1) और f(x2) इक्वल हैं तो उसका मतलब क्या है कि x1 और x2 इक्वल हैं। तो यहाँ पर फंक्शन का G1x और फंक्शन का G2x अगर इक्वल हैं सो 1 1 की कंडीशन से इसे इक्वेशन 1 लिख देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 1 1 की जो इक्वेशन है उसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, G1x जो पहला वाला इन्वर्स है शुड इक्वल टू G2x। नाउ सी, हम लोगों ने यहाँ पर दो इन्वर्स लेके चले थे, G1x एंड G2x। नाउ वी फाइनली गॉट द रिजल्ट दैट दीज टू इन्वर्स आर इक्वल टू ईच अदर। दोनों के दोनों इन्वर्स अलग अलग नहीं होकर के एक ही इन्वर्स है। सो हैंस वी कैन से दैट इट हैज़ अ यूनिक इन्वर्स। तो इसके पास क्या होगा, यूनिक इन्वर्स होगा, क्योंकि हमने दो डिफरेंट इन्वर्स लिए थे बट वो दोनों के इन्वर्स क्या आ गए, इक्वल आ गए। सो इट हैज़ अ यूनिक इन्वर्स। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। फंक्शन आपको गिवन है 1 2 3 से इसकी मैपिंग ABC में जा रही है, गिवन बाय f1 इज इक्वल टू a, f2 इज इक्वल टू b, f3 इज इक्वल टू c। फाइंड f इनवर्स एंड शो f इनवर्स ऑफ f इनवर्स इज इक्वल टू f। आपको ये शो करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेक द फंक्शन, सबसे पहले फंक्शन बना लेते हैं। फंक्शन आपको क्या गिवन है, एट 1 इट इज इक्वल टू a, एट 2 इट इज इक्वल टू b, एट 3 इट इज इक्वल टू c। तो सबसे पहले हमारा फंक्शन बन गया। नाउ f इनवर्स आपको निकालना है। सो सिंपल, f इनवर्स का मतलब क्या है कि ये जो वैल्यूज़ हैं ये अपोजिट हो जाएंगी। रिलेशन में अगर आपको इनवर्स निकालना होता है तो बहुत सिंपल है, दैट इज a(1), b(2) एंड c(3). तो दिस इज द f इनवर्स, ये सिंपली f इनवर्स हो गया। नाउ अगेन f इनवर्स होल इनवर्स, ओके, अगेन वी हैव टू रिपीट द रिवर्स प्रोसेस। रिवर्स प्रोसेस फिर से रिपीट हो जाएगी। क्या हो जाएगा, इसका रिवर्स जो है 1 a, 2 b एंड 3 c विच इज इक्वल टू f, जो इक्वल किसके हैं, इस फंक्शन के इक्वल है। सो हैंस it is proved that f inverse whole inverse is equal to f. It is proved here. Now question number 12 of the exercise. Function mapping from x to y be an invertible function। आपको दिया हुआ है कि ये फंक्शन एक इन्वर्टिबल फंक्शन है एंड यू हैव टू प्रूव दैट f इनवर्स इज इक्वल टू f। सॉल्यूशन देखते हैं इसका।
देखो फंक्शन आपका इन्वर्टिबल फंक्शन है, सो दैट मीन्स ये 1 1 की कंडीशन भी सेटिस्फाई करेगा और ऑन टू की कंडीशन भी सेटिस्फाई करेगा. सो लेट्स राइट दैम. पहले उनको लिख लेते हैं. fx1 इज इक्वल टू fx2. बाय दिस वी गेट दैट x1 इज इक्वल टू x2. पहला आपका ये है x1 इज इक्वल टू x2 एंड कंडीशन ऑफ ऑन टू. ये फंक्शन एक ऑन टू फंक्शन भी है, सो दैट मीन्स fx शुड इक्वल टू y. ये भी ट्रू होना चाहिए. नाउ ऑन टू कंडीशन से ही हम इसे प्रूव करके देखते हैं. वी राइट एफ एक्स इक्वल टू वाई. तो हम इन्वर्स कैसे लिखते हैं? हम लिखते हैं कि एफ इन्वर्स ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स. वाई आपका इन्वर्स में चला जाता है एंड एक्स रिवर्स हो जाता है, ये दोनों क्रॉस हो जाते हैं एक दूसरे से. ओके, इन्वर्स एफ इन्वर्स ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स. नाउ हमें डबल इन्वर्स लेना है, तो लेट्स टेक द इन्वर्स अगेन. हम अगेन अगर इन्वर्स लेते हैं एफ इन्वर्स होल इन्वर्स, सो फंक्शन अगेन क्रॉस हो जाएगा, x इधर आ जाएगा एंड y हियर. ओके, दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन सेकंड. ओके, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करें, सो वी कैन राइट f इनवर्स होल इनवर्स x इज इक्वल टू एफ एक्स. दिस फंक्शन इनवर्स इनवर्स x इज इक्वल टू एफ एक्स. एफ एक्स क्या है? y की वैल्यू. इधर हमने ली है y की वैल्यू, तो एफ एक्स. नाउ कंपेयर अगर हम करें, दिस इज फंक्शन x, तो वी कैन रिमूव इट. सेम फंक्शंस हैं, जैसे हम फॉग इक्वल टू गॉफ लिख देते हैं, x की हमें जरूरत नहीं पड़ती है. सेम एग्जैक्टली x एंड x वी कैन रिमूव इट. सो हियर इट इज प्रूफ दैट f इनवर्स इनवर्स इज इक्वल टू f. दिस इज सो सिंपल क्वेश्चन. बाय ऑन टू वी कैन प्रूव दिस. फॉर द नेक्स्ट चैप्टर वीडियो, see in the next links. For getting more videos, subscribe the channel.